मुद्दई लाख बुरा चाहे मगर क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। सम्मानित मित्रों, आज यह बात हमें कहना पड़ा थाना महुली जनपद संत कबीर नगर के पुलिस प्रशासन के क्रियाकलाप को लेकर के। हमारे देखने में जनहित के मुद्दों को लेकर के जो भी नौजवान या जो भी समाजसेवी या जनहित की सोच रखने वाला कोई भी व्यक्ति यदि धरातल की जायज़ मुद्दों को, धरातल के वास्तविक बातों को वो उठाता है मुखरता के साथ, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से सार्वजनिक करना चाहता है ताकि गरीब कमज़ोर आम जनमानस को गवर्नमेंट द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ मिले या जो सिस्टम है, जो कार्य प्रणाली है उसमें सुधार आवे, तो इस मुखरता के चलते जो धन बली प्रभावशाली लोग हैं वे स्थानीय शासन प्रशासन को भ्रामकता में उलझा करके और साफ शब्दों में कहा जाए तो रुपया, पैसा, धनबल और सत्ता संरक्षण के दबाव के चलते वे इतना प्रभाव अपना कायम रखते हैं कि स्थानीय पुलिस प्रशासन उनकी गलत बात को सुनता है। बकिया पीड़ित व्यक्ति कितनों सापेक्ष और कितनों सही बात रखे, उनकी कतई सुनवाई नहीं की जाती है। यानी बिना पैसे के थाने पर कोई काम आप करवा नहीं सकते हैं। पैसा दीजिए, गलत को सही, सही को गलत करवा दीजिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। विगत 6, 7, 8 महीने से हमारे ऊपर 4 फर्जी मुकदमे दर्ज किए गए और हैरत की बात ये है कि हमारा बयान या हमारे पक्ष से जो गवाह थे उनके आधे अधूरे बयान को तोड़ मड़ोड़ करके दर्ज किया जा रहा है और वहीं दरियाँ जो विपक्षी जो 100% गलत हैं उनकी बातों को 3 का 13 जोड़ करके दोषी ठहराया जा रहा है। स्पष्ट शब्दों में कहा जाए तो जनहित का मुद्दा उठाने वाले हम समाजसेवियों को अपराधी बनाने का प्रयत्न खुलेआम स्थानीय पुलिस प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है। जबकि इन फर्जी मुकदमों को लेकर के चाहे जनपद के पत्रकार बंधु हैं, एथराइज पत्रकारों की मैं बात कर रहा हूं, जो एथेंटिक पत्रकार हैं, उनसे लेकर के थाने पर, सीओ ऑफिस पर, एडिशनल एसपी के यहाँ और एसपी साहब के यहाँ, जिलाधिकारी महोदया के यहाँ और यहाँ तक कि डीजीपी, आईजी तक एप्लीकेशन दिया गया, लेकिन पता नहीं क्यों वो एप्लीकेशन कहाँ गए ये आज तक कुछ पता नहीं चल पाया कि हमारे पक्ष से दिए गए प्रार्थना पत्रों पर क्या कार्रवाई हो रही है, क्या नहीं हो रही है। बल्कि इसके लिए जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें आरटीआई का सहारा लेना पड़ रहा है। और इसके अलावा ऑनलाइन जो शिकायतें दर्ज की जा रही हैं उसमें संबंधित जांच अधिकारी भ्रामक एवं गलत जांच रिपोर्ट लगा करके शिकायत का कागजी निस्तारण कर दे रहे हैं। ये सच्चाई है आज की। मैं पूछना चाहता हूं सोशल मीडिया के माध्यम से कि क्या जनहित से संबंधित आवाज़ बुलंद करना या सोशल मीडिया पर आवाज़ उठाना गलत है? ये कहाँ का न्याय है कि हम लोग या आम जनता अपने स्वतंत्र धारणा को स्पष्ट रख न पावे? यदि स्पष्ट बात वो रखती है तो उसे दोषी करार किया जाता है। धन बली प्रभावशालियों के इशारे पर, सत्ता संरक्षण प्राप्त लोगों के जो इशारे पर जो भ्रष्ट अधिकारी कर्मचारी हैं, ये लोग कहीं न कहीं इन आवाज़ को दबाने के लिए फर्जी मुकदमों का सहारा ले रहे हैं। ये बहुत घृणित बात है और इसे जनहित में यदि प्रसारित करके हर व्यक्ति इस पर मुखर नहीं हुआ तो आने वाले दिनों में हर व्यक्ति की आवाज़ को दबा दिया जाएगा और ये जो धनबली पूंजीपति हैं ये अपने प्रभाव में भ्रष्ट अधिकारियों कर्मचारियों को रख करके जो चाहेंगे उस तरह से तानाशाही हुकूमत करेंगे और आम जनता के ऊपर जुल्म जास्ती अन्याय उत्पीड़न होगा। इसमें कोई दो राय नहीं है।
आज हमारे द्वारा जो थाने पर तहरीर दी गई है वो अप्रैल 2022 से लंबित है, जबकि उस समय के थानाध्यक्ष महोदय द्वारा ये कहा गया था कि आप जिलाधिकारी महोदय को एप्लीकेशन दे करके जिला सूचना अधिकारी से जांच करवाइए, और वो जांच होने के उपरांत आरटीआई के जरिए जब सूचना प्राप्त हुई, उस सूचना को लेकर के थाने पर दिया गया, तो उस समय हमारे साथ थानाध्यक्ष द्वारा अभद्रता का व्यवहार किया गया। और वहीं दरिया आनन फानन में हमारा विपक्षी जो फर्जी पत्रकार असलम है, उसके तरफ से एकदम 100% फर्जी मुकदमा दर्ज करके विवेचना करवाई जा रही है, जबकि एसपी कार्यालय पर दिए गए प्रार्थना पत्र पर स्पष्ट आदेश है कि विधिक कार्रवाई करें, लेकिन हमारे पक्ष से आज तक मुकदमा नहीं दर्ज किया जा रहा है। ये घोर अन्याय है। मैं इस वीडियो के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि महोदय, हम समाजसेवी कतई सरकार विरोधी नहीं हैं और न ही हम किसी पार्टी के समर्थक हैं, बल्कि जनहित से संबंधित जो जेन्युइन मुद्दे हैं उसको उठाने का प्रयत्न किया जाता है ताकि शासन प्रशासन और सरकार असलियत से रूबरू हो सके। लेकिन उसका नतीजा इस तरह से दिया जा रहा है, पारितोषिक दिया जा रहा है कि हम समाजसेवियों के ऊपर फर्जी मुकदमे लादे जा रहे हैं, जो कतई गलत हैं। और मैं निवेदन करूंगा कि इस तरह के कार्य प्रणाली में जो जड़ तक भ्रष्टाचार व्याप्त हो गई है, थाने पर बगैर पैसा दिए कोई काम होना नहीं है। जिसके पास पैसा है, जो पैसा देता है, उसका गलत का सही और सही का गलत जोड़ा जाता है। जो पीड़ित है वो कितनों जेन्युइन बातें रहें, कितनों जायज़ बातें रहें, उसकी कतई नहीं सुनी जाती है। यहाँ तक कि बयान बदल दिया जाता है। उच्चाधिकारियों को दिए गए प्रार्थना पत्र पर क्या कार्रवाई की गई पता नहीं चल पाता है। ऑनलाइन शिकायतों का फर्जी जांच आख्या रिपोर्ट के आधार पर निस्तारण करा दिया जाता है। मैं निवेदन करना चाहता हूं प्रत्येक व्यक्ति से, जो आज मेरे ऊपर बीत रहा है कल आपके ऊपर भी बीतेगा। इस नाते मित्रों, हमें कहीं न कहीं सच्चाई का साथ देना चाहिए। सच्चाई को दबाने के लिए अनवरत प्रयास किया जाए। हमारी जेल हो चाहे हमारी फांसी हो, हमें इसका भय नहीं है, न इसका कष्ट है। लेकिन कष्ट इस बात का है कि अनाधिकृत तरीके से, फर्जी तरीके से मुकदमे दर्ज करके जो हम समाजसेवियों का उत्पीड़न किया जा रहा है, ये कहीं न कहीं न्याय का गला घोटने के समान है मित्रों। अतः मैं निवेदन करता हूं इस सोशल मीडिया के माध्यम से, चाहे हमारे जनपद के पत्रकार बंधु हों, चाहे शासन प्रशासन हो, चाहे सरकार हो या जनप्रतिनिधि हो, आप लोग न्याय संगत काम कीजिए। राजनीति की जाती है, लेकिन इस तरह से सीमा रेखा बांध करके राजनीति नहीं की जाती है कि आज आपकी बारी है, कल हमारा भी समय पलटे तो हम आपको बदले की भावना से आपके ऊपर कार्रवाई करें। ये कतई गलत है। और जनहित के मुद्दों को सबको संवेदनशीलता के साथ लेना चाहिए, न्याय करना चाहिए। आज योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं, पूरे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, हर व्यक्ति उनका है। लेकिन इस तरह से अनाधिकृत तरीके से फर्जी मुकदमों पर रोक लगाई जाए और उसका निस्तारण कराया जाए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।